हेलो साथियों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के अंतर्गत एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। यहाँ पर देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। डेरिवेटिव्स का मतलब डिफरेंशिएशन होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड डिफरेंशिएशन को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आप अभी तक जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं उन सारे फार्मूले को एक बार अच्छी प्रकार से रिवाइज कर लेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड डिफरेंशिएशन को समझते हैं। यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इसका dy बटे dx निकालना है, तो इसका dy बटे dx निकालने के लिए आपको सबसे पहले फार्मूला मालूम होना चाहिए कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब किसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर समझेंगे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x के इक्वल होता है। 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू 3, इसके बाद साइन इनवर्स x लिखेंगे। अब इसका dy बटे dx निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे dy बटे में dx इज इक्वल टू d, इसके बाद y है तो y के प्लेस पर लिखेंगे 3 साइन इनवर्स x बटे में dx। इसका dy बटे dx निकालना है, तो यहाँ पर देखेंगे 3 साइन इनवर्स x में 3 कांस्टेंट है, तो यहाँ से 3 बाहर ले लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बटे में dx करेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको फार्मूला लिखवाए थे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बटे में dx का वैल्यू होता है 1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का वैल्यू लिखेंगे 1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। यानी कि dy बटे dx इज इक्वल टू हो जाएगा 3 में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पर समझेंगे तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यों दिया था। अगर 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला हमको नहीं याद रहता तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझ पाए होंगे। इसीलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो भी फार्मूले हैं उसको एक बार अच्छी प्रकार से रिवाइज जरूर कर लेंगे। तो चलिए कुछ और भी एग्जांपल्स के थ्रू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड डिफरेंशिएशन को समझते हैं। फाइंड dy बटे में dx, dy बटे dx का वैल्यू बताना है। फर्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बटे में 2x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर समझेंगे सेक इनवर्स 1 बटे में x, तो सेक इनवर्स 1 बटे x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बटे में 2x स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होगा। इसके बाद देखेंगे तो 2 कॉस इनवर्स x, तो 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। इस फार्मूला को याद रखेंगे 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के प्लेस पर लिखेंगे 2 कॉस इनवर्स x लिखेंगे। इसके बाद इसका dy बटे dx निकालना है, तो dy बटे में dx इज इक्वल टू d, इसके बाद y है तो y के प्लेस पर वैल्यू लिखेंगे 2 कॉस इनवर्स x बटे में dx। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 कॉस इनवर्स x में 2 कांस्टेंट है, तो 2 को बाहर ले लेंगे, तो 2 को बाहर ले लेंगे तो d कॉस इनवर्स x बटे में dx बचेगा। इसके बाद देखेंगे आपको फार्मूला लिखवाए थे डिफरेंशिएशन जब करना होगा कॉस इनवर्स x का बटे dx मतलब x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x बटे dx का वैल्यू -1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x का वैल्यू लिखेंगे -1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल लिखेंगे। यानी कि dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू -1 -2 और डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल।
सेकेंड एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स अब बटे में 1 माइनस कॉस एक्स दिया है। अब इसका डी वाई बटे डी एक्स निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 के इक्वल होता है। इस फार्मूला को याद रखेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 होता है। इसके बाद देखेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 के इक्वल होता है। इसके बाद देखेंगे तो कॉस एक्स बटे में 2 आ बटे में साइन एक्स बटे 2 हो तो कॉस एक्स बटे 2 बटे में साइन एक्स बटे 2 का वैल्यू कॉट एक्स बटे 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे y इज इक्वल टू हो जाएगा टाइन इनवर्स, इसके बाद रूट अंडर देंगे 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू अभी आपको जस्ट बताए थे कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 के इक्वल होता है। डिवाइड में 1 माइनस कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू आपको बताए थे कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखेंगे 2 से 2 कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू टाइन इनवर्स। इसके बाद देखेंगे तो कॉस एक्स बटे 2 बटे में साइन एक्स बटे 2 आपको जस्ट बताए थे कॉस एक्स बटे 2 बटे साइन एक्स बटे 2 का वैल्यू कॉट एक्स बटे 2 होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यानी कि हो जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर एक्स बटे 2 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू टाइन इनवर्स। अब इसके बाद रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट अंडर कॉट स्क्वायर एक्स बटे 2 का वैल्यू केवल कॉट एक्स बटे 2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा टाइन इनवर्स इंटू कॉट एक्स बटे में 2 हो जाएगा। इसके बाद एक बात समझेंगे, कभी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रूल होता है कि साइन इन्वर्स हो और इसके बाद साइन एक्स हो तो उसका वैल्यू एक्स के इक्वल हो जाता है। इसके बाद कॉस इन्वर्स हो, इसके बाद कॉस एक्स हो तो उसका वैल्यू एक्स के इक्वल हो जाता है। इसके बाद टाइन इन्वर्स हो और टाइन एक्स हो तो इसका वैल्यू एक्स के इक्वल हो जाता है। यानी कि जब भी साइन इन्वर्स हो तो इसके बाद साइन एक्स होना चाहिए, कॉस इन्वर्स हो तो इसके बाद कॉस एक्स होना चाहिए, टाइन इन्वर्स हो तो यहाँ पर टाइन एक्स होना चाहिए। तो सेम उसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर टाइन इन्वर्स है तो यहाँ पर टाइन का वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर एक फार्मूला देखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है टाइन पाई बटे में 2 अब माइनस थीटा के इक्वल होता है। आप 11th क्लास में इस फार्मूला को पढ़ चुके हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू टाइन पाई बटे 2 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू टाइन इनवर्स और कॉट एक्स बटे 2 का वैल्यू इस फॉर्म में तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा टाइन पाई बटे में 2 अब माइनस एक्स बटे 2 के इक्वल हो जाएगा। तो टाइन इनवर्स से टाइन कटाएंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2 अब माइनस एक्स बटे 2 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स निकालना है तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू पहले डिफ्रेंसिएशन पाई बटे 2 का कराएंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, अब माइनस का साइन देने के बाद डिफ्रेंसिएशन एक्स बटे 2 का कराएंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखेंगे तो नीचे में डी एक्स है, ऊपर में एक्स का कोई भी टर्म नहीं है, इसको कोस्टेंट बोलेंगे और कोस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। यानी कि डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0 अब माइनस यहाँ पर देखेंगे तो एक्स बटे 2, तो एक्स बटे 2 का मतलब होता है x इंटू 1 बटे में 2 होता है। तो इसमें देखेंगे तो 1 बटे 2 कोस्टेंट है तो यहाँ पर 1 बटे 2 कोस्टेंट को बाहर ले लेंगे तो dx अब बटे में dx बचेगा। तो dx से dx कटाएंगे यानी कि यहाँ पर देखेंगे dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 1 बटे 2 यानी कि माइनस 1 बटे में 2। ये हमारा डी वाई बटे डी एक्स का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 टाइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। और 2 टाइन इनवर्स एक्स का एक और फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके बाद देखेंगे तो 2 टाइन इनवर्स एक्स का एक और फार्मूला होता है टाइन इनवर्स
2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला हुआ साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी आपको बताए थे साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 tan इनवर्स x लिखेंगे। इसके बाद dy बटे dx निकालना है, तो dy बटे dx इज इक्वल टू d, इसके बाद y है तो y के प्लेस पर लिखेंगे 2 tan इनवर्स x अब बटे में dx लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा dy बटे में dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x में 2 कोस्टेंट है तो कोस्टेंट को बाहर ले लेंगे, तो 2 को बाहर ले लेंगे, डिफ्रेंशिएशन कराएंगे tan इनवर्स x का dx का मतलब गया x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो आपको फार्मूला बताए थे डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x बटे में dx का वैल्यू 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x बटे में dx, इसके प्लेस पर लिखेंगे 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि dy बटे dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 2 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको जस्ट फार्मूला बताए थे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, यानी कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर लिखेंगे 2 tan इनवर्स x लिखेंगे। अब इसका dy बटे dx निकालना है, तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा d, इसके बाद y है तो y के प्लेस पर लिखेंगे 2 tan इनवर्स x अब बटे में dx। तो 2 tan इनवर्स x में 2 कोस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन कराएंगे tan इनवर्स x का, और dx का मतलब हो जाएगा कि x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू 2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x बटे dx। इसका फार्मूला आपको बताए हैं 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 2 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x अब माइनस एक्स क्यू अब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 3x अब माइनस एक्स क्यू अब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर के इक्वल होता है। 3 tan इनवर्स x का वैल्यू होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर का आपको जस्ट फार्मूला बताए थे, ये फार्मूला होता है 3 tan इनवर्स x का। तो इसके प्लेस पर लिखेंगे 3 tan इनवर्स x। अब इसका dy बटे dx निकालना है, तो लिखेंगे dy बटे में dx इज इक्वल टू d, इसके बाद y है तो y के प्लेस पर लिखेंगे 3 tan इनवर्स x अब बटे में dx। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 tan इनवर्स x में 3 कोस्टेंट है तो 3 को बाहर ले लेंगे, डिफ्रेंशिएशन कराएंगे tan इनवर्स x का, और dx का मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो आपको फार्मूला बताए थे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x अब बटे में dx इज इक्वल टू 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इज इक्वल टू 3 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x बटे dx का वैल्यू हो जाएगा 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1 3 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सिक्स्थ एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर समझेंगे 1 माइनस टाइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है cos 2 थीटा का,
यानी कि x के प्लेस पर tan थीटा लिख देंगे। अगर x के प्लेस पर tan थीटा लिखें तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा लिखेंगे। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस x के प्लेस पर tan थीटा लिखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, इसके बाद आपको जस्ट फार्मूला बताए थे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो इसके प्लेस पर लिखेंगे cos 2 थीटा। इसके बाद देखेंगे तो आपको बताए थे कि साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू x के इक्वल होता है, यानी कि साइन इनवर्स हो तो नेक्स्ट वैल्यू साइन के ही फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात समझेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू होता है साइन पाई बटे 2 माइनस थीटा के इक्वल होता है। cos थीटा का वैल्यू साइन पाई बटे 2 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, इसके बाद cos 2 थीटा है तो इसके प्लेस पर लिखेंगे साइन पाई बटे में 2 और माइनस 2 थीटा लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे इस सबसे पहले इसको डिलीट करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स से साइन हटाएंगे पाई बटे में 2 और माइनस 2 थीटा बचेगा। इसके बाद देखेंगे तो y इज इक्वल टू पाई बटे में 2 और माइनस 2 इंटू थीटा है तो थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x है तो थीटा के प्लेस पर लिखेंगे tan इनवर्स x। हमको वैल्यू बताना है dy बटे dx का, तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले डिफ्रेंसिएशन पाई बटे 2 का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में, इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद डिफ्रेंसिएशन 2 tan इनवर्स x का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखेंगे तो नीचे में dx है, ऊपर में x का कोई भी टर्म नहीं है तो इसको कोस्टेंट बोलते हैं और कोस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और माइनस 2 tan इनवर्स x में 2 कोस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स x बटे में dx हो जाएगा, यानी कि dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स x बटे dx का फार्मूला आपको बताए हैं 1 बटे में 1 प्लस x स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 अब बटे में 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। 7th एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अब बटे में 1 प्लस x स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 tan थीटा और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, यानी कि x के प्लेस पर अगर tan थीटा लिख दिया जाए तो 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फार्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा का। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा लिखेंगे। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 2x के प्लेस पर tan थीटा लिखना है तो 2 tan थीटा अब बटे में 1 प्लस x के प्लेस पर tan थीटा लिखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स, इसके बाद देखेंगे तो 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपको फार्मूला बताए थे साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है तो इसके प्लेस पर लिखेंगे साइन 2 थीटा लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू होता है कॉस पाई बटे में 2 अब माइनस थीटा के इक्वल होता है, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स, इसके बाद साइन 2 थीटा के प्लेस पर लिखेंगे कॉस पाई बटे में 2 अब माइनस 2 थीटा लिखेंगे। यहाँ से कॉस इनवर्स से कॉस कटाएंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2 अब माइनस 2 थीटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2 अब माइनस 2 इंटू थीटा है तो इस थीटा के प्लेस पर देखेंगे तो थीटा का वैल्यू लिखना है tan इनवर्स x लिखना है। तो ये y इज इक्वल टू पाई बटे 2 माइनस 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं
अब हमको dy बटे dx का वैल्यू बताना है, तो यहाँ पर लिखेंगे dy बटे में dx इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन पहले कराएंगे पाई बटे 2 का x के रिस्पेक्ट में, अब माइनस इसके बाद डिफ्रेंसिएशन कराएंगे 2 tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखेंगे तो नीचे में dx है, ऊपर में x का कोई भी टर्म नहीं है, तो इसको कोस्टेंट बोलते हैं और कोस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0 माइनस 2 tan इनवर्स x में 2 कोस्टेंट है, 2 को बाहर ले लेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स x बटे में dx बचेगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा -2 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स x बटे में dx का वैल्यू हो जाएगा 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू 1 -2 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। 8 एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर समझेंगे 2 साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको बताए हैं फार्मूला होता है 2 साइन इनवर्स x का, तो इसके प्लेस पर लिखेंगे 2 साइन इनवर्स x लिखेंगे। अब dy बटे dx निकालना है, तो dy बटे में dx इज इक्वल टू d, इसके बाद y है, तो y के प्लेस पर वैल्यू लिखेंगे 2 साइन इनवर्स x बटे में dx लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 साइन इनवर्स x में 2 कोस्टेंट है, तो 2 को बाहर ले लेंगे, डिफ्रेंसिएशन कराएंगे साइन इनवर्स x का, dx का मतलब होता है कि x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बटे में dx, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बटे में dx का वैल्यू होता है 1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसके प्लेस पर लिखेंगे 1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 1 2 बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। 9th एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। 2 tan इनवर्स x का वैल्यू होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर लिखेंगे 2 tan इनवर्स x लिखेंगे। अब इसका dy बटे dx निकालना है, तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ y, तो y के प्लेस पर लिखेंगे 2 tan इनवर्स x बटे में dx लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 tan इनवर्स x में 2 कोस्टेंट है, 2 को बाहर ले लेंगे, डिफ्रेंसिएशन कराएंगे tan इनवर्स x का, और dx का मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू आपको फार्मूला बताए थे डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स x बटे में dx का वैल्यू हो जाता है 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स x बटे dx के प्लेस पर लिखेंगे 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो इसके बाद देखेंगे तो 2 इंटू 1 2 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। आज हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड डिफरेंशिएशन के जिस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सारे टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।